अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम एक आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, लिखा है रुमाना हुसैन ने 2021 में और आर्टिकल का नाम है रीड पेन टू डिजिटल आर्ट द जर्नी ऑफ इलस्ट्रेशन फॉर चिल्ड्रंस उर्दू बुक। और इसके अंदर हम आज देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से प्रिंटिंग में रेवोल्यूशन आई और कैसे जो पुराने प्रिंटिंग के तरीके थे वो नए तरीक़ों में बदल गए, कौन से नए तरीके मौजूद थे जिसके थ्रू अब इलस्ट्रेशन जो हैं बुनियादी तौर पे वो एक अलग लेवल पे बच्चों की किताबों के साथ मैच की जा सकती हैं, उनके लिए ड्रॉ की जा सकती हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री को दोबारा गो थ्रू करते हैं। अकॉर्डिंग टू रुमाना 1986 में बच्चों के लिटरेचर को दोबारा बहुत ही ज़्यादा एक तरक्की और तरवीज मिली और उसकी बहुत ही अहम वजह ये थी कि मोस्टली जो बच्चों का लिटरेचर हमारे पास उर्दू में मौजूद था वो मुख्तलिफ मुल्कों की जो ज़बानों में बच्चों का लिटरेचर लिखा हुआ था वो ट्रांसलेटेड लिटरेचर था। अच्छा, वो लिटरेचर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन उसके साथ जो तस्वीर हमारे मुल्क में बनाई जाती थी या जो उनकी कलर स्कीम थी वो बुनियादी तौर पे उन कहानियों के साथ मैच नहीं होती थी या आउटडेटेड थी। मोस्टली कहानियाँ जो ट्रांसलेट की जाती थी वो कहानियाँ अखलाकियात के ऊपर होती थी, मॉरल्स और एथिक्स के ऊपर होती थी और ग्रिम्स फेरी टेल से ली गई होती थी। और उनके अंदर जो दूसरी कहानियाँ हैं जिनमें बच्चों की अपनी ज़िंदगी, उनके एहसासात, उनके ख्वाब या उनसे मुतल्लिक मसाइल जो हैं उनको पेश किया जाए, वो कहानियाँ मौजूद नहीं थी। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनमें ज़बरदस्त किस्म का बच्चों का लिटरेचर लिखा जाता है और उसमें ज़बरदस्त किस्म की इलस्ट्रेशंस बनाई जाती हैं जो कहानी के साथ मैच करती हैं। फिर वो ममालिक क्या करते हैं कि जिन मुल्कों में उनकी ज़बान बोली जाती है वो उनको उस ज़बानों में ट्रांसलेट कर देते हैं। इन्हीं में कुछ किताबें हमें मिलती हैं जो मुख्तलिफ मुल्कों से आई थी और उनकी किताबों को एज इट इज़ उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया गया था, लेकिन इलस्ट्रेशन उन्हीं ममालिक की थी। अब हम वो देखेंगे वो इलस्ट्रेशन कैसी थी। ये ब्यूटीफुली पेंटेड हैं, बच्चों की उम्र के मुताबिक हैं, कहानी के ऐन मुताबिक हैं और मोस्टली कहानियाँ जो हमारे पास मौजूद थी बच्चों की वो चाइना से, रशिया और इंडिया से आ रही थी। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेटेड का एग्जांपल देख लेते हैं। जो ये किताबें हमारे पास आ रही थी चाइना से, रशिया और इंडिया से, इनकी इलस्ट्रेशंस की क्वालिटी बहुत बेहतर थी, उसकी कलर स्कीम्स बहुत ब्राइट थी। उसके अलावा ये ओरिजिनल आइडियाज़ थे जो वो बच्चों के इलस्ट्रेशंस में बनाते थे, क्योंकि इन ममालिक में बच्चों के लिटरेचर पे ऑलरेडी बहुत रिसर्च और काम होता है और इन कहानियों में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स थे और कुछ इस किस्म की चीज़ें थी जिनको उन्होंने हमारे मुल्क की मुनासबत से उनकी लोकल ज़बान में ट्रांसलेट किया हुआ था और रिप्रेजेंट किया हुआ था। आपके सामने एक तस्वीर है और ये बच्चों की कहानी है, इसको ट्रांसलेट किया गया है किसी चाइनीज़ कहानी से और जो इलस्ट्रेशंस है इसके अंदर ये वही इलस्ट्रेशंस हैं जो चाइना में बनाई गई होंगी और ये वाटर कलर में बनी हुई हैं और ये बिल्कुल स्टैटिक्स के एन मुताबिक हैं जिस उम्र की कहानी होगी। उसके बाद हमारे पास अगली एग्जांपल आती है फ्रॉम रशिया विद लव, एक उर्दू की स्टोरी बुक है। ये किसने पब्लिश की, कहाँ से हुई, इसकी डिटेलिंग तो मौजूद नहीं है, पर आप कलर्स देख सकते हैं कितने वाइब्रेंट हैं, आप फिगर्स देख सकते हैं कितनी इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं कि बच्चों का अपना दिल चाहेगा इनको देख के कि हम इनको एज इट इज़ ड्रॉ करें और कितना इंटरेस्टिंग है। अगली हमारे पास एग्जांपल आती है सुजीता और जंगली हाथी। ये 1974 में लिखी गई थी, ट्रांसलेट की गई थी SM शाहनवाज ने। इसके इलस्ट्रेटर हैं शंकर, पब्लिशर हैं चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया। और जो मीडियम यूज़ किया गया है इलस्ट्रेशन में कलरिंग का वो है वाटर कलर। और आप देख सकते हैं कि इंतहाई इंटरेस्टिंग इंट्रिकेट तस्वीर है और इस इलस्ट्रेशन में बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहानी के बारे में आप यहीं से देख सकते हैं कि वो किस तरीके से रिप्रेजेंट की गई। अब आ जाते हैं हम प्रिंटिंग के ऊपर कि जो मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स थी डेफिनेटली वो पुरानी प्रिंटिंग टेक्निक से बहुत बेहतर थी। 1990 की दहाई में पाकिस्तान में मॉडर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स आई जिसकी वजह से बच्चों की जो कहानियों की किताबों में तस्वीर हैं और उनमें जो रंगों की चॉइस है और इलस्ट्रेशन की चॉइस है वो बहुत ही चेंज होती चलेगी, बेहतर होती चलेगी। प्रिंटर्स के पास मल्टीपल टेक्निक्स थी और आर्टिस्ट थे जो कि ज़बरदस्त किस्म के मीडियम्स यूज़ कर सकते थे। मीडियम का मतलब है कि किस रंग में वो बनाना चाहते हैं, वाटर कलर, ऑयल, क्रेयॉन्स, पेंसिल। और उसके अलावा वो टेक्स्ट और आर्ट वर्क को इंटीग्रेट कर सकते थे और बड़ी ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव एक अप्रोच जो थी उनके लिए अवेलेबल थी इस नई टेक्नोलॉजी के थ्रू। उसके साथ साथ 1990 की ही दहाई से आपको उर्दू में सॉफ्टवेयर भी मिल जाते हैं जिन्होंने पूरे के पूरे आपके पब्लिशिंग प्रोसेस को रेवोल्यूशनराइज कर दिया और वो पब्लिशिंग जो बहुत देर लेती थी वो बहुत ही चंद दिनों में होने लग गई और उसकी स्पीड जो थी वो बढ़ गई। हमारे सामने जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो उर्दू का सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है इनपेज, जिससे हम सब जानते हैं। और इनपेज में 1981 में अहमद मिर्ज़ा जमील जो थे एलीट पब्लिशर और मोनोटाइप क्रॉप में काम करते थे, उनके कोलैबोरेशन से इनपेज में एक फ़ॉन्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम था नूरी स्टाइल ऑफ नस्तलीक। नस्तलीक खत्ताती का एक तरीका है और उसके तरीके में एक राइटिंग का स्टाइल है जिसे हम नूरी कहते थे। इन पेज के आने के बाद
जो किताबें हाथ से लिखी जाती थी खुशखत, उसका सीन बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब किताबों की प्रिंटिंग जो है वो कंप्यूटर पे होने लगी, उसकी टाइपिंग भी कंप्यूटर पे होने लगी, और उस टाइपिंग ने रेवोल्यूशनराइज कर दिया टोटल आपकी प्रिंटिंग की मैकेनिज्म को। अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है 1990 की दहाई में, वो आती है फ़ोटोशॉप। तो एवरीबॉडी नो अबाउट द फ़ोटोशॉप एज वेल। फ़ोटोशॉप कंप्यूटर एडेड एक सॉफ्टवेयर है। बुनियादी तौर पे वो इलस्ट्रेशन को ठीक करता है, उससे आप इलस्ट्रेशंस बना भी सकते हैं, उसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं, उसके फीचर को इन्हांस कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट किस्म की चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, और उसमें आप रेप्लिकेट कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल इंटरेस्टिंग फंक्शंस हैं जो बुनियादी तौर पे हम हाथ से ड्रॉ नहीं कर सकते, या जितना टाइम हाथ से ड्रॉ करने में लेता है, फ़ोटोशॉप वो काम मिनटों में कर देता है। और उसका जो टेक्निकल बंदा है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल से वैरायटी ऑफ गैजेट इस्तेमाल किए जा सकते हैं उसमें, और एक इलस्ट्रेशन को बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ बनाया जा सकता है। सो फ़ोटोशॉप के साथ आपकी हैंडमेड इलस्ट्रेशन का दौर ख़त्म हो गया, और उसके बाद फ़ोटोशॉप जो था वो एक कॉमन प्रिंटिंग टेक्निक बन गई, और उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होने लगा, और इस तरीके से हमारे मुल्क में भी इलस्ट्रेशंस की प्रिंटिंग में एक रेवोल्यूशनरी स्टेप जो था वो हमें नज़र आता है।